हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक है आज हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए अपन फोर्स की टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैनली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं पूरे फोर्स, ऑल टाइप फोर्सेस को। तो एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मीनिंग समझिएगा इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो फोर्स जो है डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से लगा। जैसे मैं यहाँ पे वॉल के ऊपर ये इसको टच करके फिर इसके ऊपर फोर्स लगा, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये एक तरह से कांटेक्ट फोर्स है। और दूसरा आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट को टच नहीं होते, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, आपस में वो टच नहीं होते हैं, फिर भी उनके बीच में फोर्स लगता है। जैसे अपन मैग्नेट, एक आयरन की नैल और मैग्नेट कर दो तो वो अपने आप खींचेगी, तो टच नहीं हुआ तो भी वो खींच रही है इसको, तो फोर्स लग रहा है, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो दो तरह के फोर्स हो गए, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स द फोर्स व्हिच एक्ट ऑन अ बॉडी ईदर डायरेक्टली और थ्रू सम कनेक्टर आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से लगता हो या किसी कांटेक्ट के थ्रू लग रहा हो उसके अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स अपन बात करेंगे इसके अंदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं, या तो इसके अंदर जैसे बायोलॉजिकल फोर्स हो जाता है, ये एक कांटेक्ट फोर्स का टाइप है। दूसरा इसके अंदर आपका है मैकेनिकल फोर्स, बायोलॉजिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, और तीसरा इसके अंदर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये तो हो जाते हैं कांटेक्ट फोर्स के। और नॉन कांटेक्ट यानी जो बिना फिजिकल कांटेक्ट में ही आए, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लगा तो उसको अपन बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा आ जाता है इसके अंदर आपका मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा आ जाएगा इसके अंदर आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये थ्री टाइप के फोर्सेस में भी है, थ्री टाइप के फोर्सेस में है। तो पहले अपन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बता दिया बायोलॉजिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। द फोर्स इन विच डू नॉट मेक अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी और एक्ट थ्रू द स्पेस, यानी उसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है उसके थ्रू, और विदाउट एनी कांटेक्ट अगर लग रहा है तो उसके ऊपर नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे अपन बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं कांटेक्ट फोर्स पे। तो पहला अपन लेते हैं इसमें बायोलॉजिकल फोर्स। तो बायोलॉजिकल फोर्स यानी लिविंग बींग्स के द्वारा जो अप्लाई होता है उसको अपन बायोलॉजिकल फोर्स बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे अपन ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है अंदर बायोलॉजिकल फोर्स या मस्कुलर फोर्स। जैसे अपन मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगता है, जैसे अपन कोई भी स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, या देखिए यहाँ पे दे रखा है जैसे मैन स्ट्रेचिंग अ चेस्ट एक्सपेंडर आता है ऐसे, तो उसको ऐसे हाथ से खींचते तो उसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो ये एक बायोलॉजिकल फोर्स है इसके अंदर। ठीक है, ये तो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू डू वर्क। द फोर्स इज एसेंशियली प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। वैसे ही अपन बात करते हैं व्हेन वी गिट पुश और पुल, स्ट्रेच और कंप्रेस, जैसे हम कोई उठाते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, या कंप्रेस करते हैं समथिंग, तो वी यूज मस्कुलर फोर्स। उसमें अपन सब मस्कुलर फोर्स ही यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपन स्कूल बैग को उठाया या तो मस्कुलर फोर्स यूज करेंगे। ठीक है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स यूज करा, या पुलिंग अ व्हील कार्ट, ठीक है, व्हील कार्ट को धक्का मार रहे हैं तो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स है। या पुशिंग डाउन रोलर, कोई पुश कर रहे रोलर को, ठीक है, ये चीज। या स्ट्रेचिंग चेस्ट एक्सपेंडर, कंप्रेसिंग अ बैल ऑफ द कॉटन, तो एक कॉटन का जो बोरा है उसको दबाना है, ये सब मस्कुलर फोर्स है। तो यहाँ पे देखिएगा, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड इज टू लार्ज एंड आवर बॉडी इज द कैपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग इट्स, तो वी कैन यूज द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल। जैसे अपना बात हो रहा है कि अगर अपने मस्कुलर फोर्स से अगर कोई काम नहीं हो रहा तो फिर अपन एनिमल का मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। जैसे अपन प्लॉगिंग करते हैं तो प्लॉगिंग के अंदर जो है बुलअप का यूज करते हैं, बुल्स का यूज करते हैं अंदर। ठीक है, तो ये वी यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द सर्टेन जॉब। जैसे कुछ
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया वी यूज एन एक्स फॉर कटिंग द वुड, जैसे लकड़ी को काटने के लिए वो एक्स का यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है ये चीज। या नाइफ को फूड कटिंग के लिए यूज करते हैं, या हैमर का यूज करते हैं फॉर ड्राइंग द नेल, यानी कील को ठोकने के लिए हैमर का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है इसके अंदर अपन कुछ अदर इक्विपमेंट्स यूज करके उसका फोर्स को अपन ज्यादा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था इसके अंदर आपका बायोलॉजिकल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर मस्कुलर फोर्स भी आ जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जैसे कोई मशीन्स के द्वारा जो लगता है फोर्स, जैसे गाड़ी का इंजन है, रेल का इंजन है, ये जो फोर्स लगता है उसको मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स जनरेटेड बाय द मशीन, मशीन के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स जो है प्रोड्यूस फोर्स ऑन इट्स ओन, तो ये जो है अपने आप प्रोड्यूस होता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोर्स वी मस्ट सप्लाई इट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो अब ये जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने को उसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर उसको रन करना, तो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर आपको पेट्रोल का यूज करना पड़ेगा, या फिर कोई और अदर फ्यूल यूज करना पड़ेगा, या फिर जैसे विंड एनर्जी जो होती है उसके अंदर भी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो यूज होती है टरबाइन को रोटेट करने में, ठीक है। तो वो भी एक मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर फ्लोइंग वाटर होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, उसका अपन यूज कर सकते हैं टरबाइन को रोटेट करने से, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सब जो है मैकेनिकल एनर्जी के एग्जांपल हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स क्या है इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है अगर एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं इसके अंदर, या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अपना, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, तो ये इधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, तो ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है। तो यहाँ पे सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में, सरफेस और ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो इसके मोशन का अपोजिट में लगेगा, इसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मोशन का जो अपोजिट में लगता है, जिधर भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट में लगेगा, तो उसको अपन बोल देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन को या फिर जो है हमेशा जो है मोशन को अपोजिट में ही होता है। द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, यानी मोशन को जो अपोज करता है, इसका विरोध करता है, उसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला देता है। अगर अपन जब साइकिल चला रहे हैं, अपन पैडल अगर वहां छोड़ दे तो थोड़ी देर के अंदर वो साइकिल रुक जाती है, क्यों रुकी? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो है उसका मोशन जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर द फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मूवर। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है या लगता है इसमें, ठीक है, ये चीजें। द मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है और फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्सेस एंड ग्राउंड जैसे एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इंजन टू पुल कैरियर्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। जैसे ये तो बताया इसमें कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। A force which act as the surface of contact when one body moves or tend to move upon another is called the force of friction। यानी ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है तो उसका जो मूवमेंट जो हो रहा है उसका अपोज करने वाला जो फोर्स है वही फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस करें इसके अंदर स्टूडेंट कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर थ्री फोर्स हमने, एक तो बायोलॉजिकल फोर्स या मस्कुलर फोर्स होता है इसको, ठीक है, ये फोर्स होता है। और दूसरा इसके अंदर अपने बात करें इसके अंदर अपना मैकेनिकल फोर्स, यानी जो मशीन्स के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो मशीन के द्वारा फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए अपने उसको कुछ फ्यूल प्रोवाइड कराना पड़ेगा तब वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है या एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो उसके मोशन के अपोजिट में लगने वाला जो फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।